जब भी देश में चुनाव होता है तो राजनीतिक पार्टियां जनता से वादा करती हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वादों को भूल जाती हैं। राहुल गांधी ने भी रायबरेली की जनता से एक वादा किया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया। अब गांव के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। मतदान बहिष्कार किया गया था। मैनूपुर गांव की रोड है। क्या वादे हुए थे, क्या कहा गया था राहुल गांधी द्वारा? राहुल गांधी द्वारा ये वादा हुआ था कि जब मतदान का गांव मैनूपुर के लोग, अमाव ब्लॉक के लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने ये कहा कि मुझे सांसद बनाइए, आप लोग वोट डालिए। वोट डालने के ठीक जैसे ही रिजल्ट आता है, ठीक 1 महीने के अंदर इस रोड को हम बनाने का काम करेंगे। और जब से मतदान हुआ और चुनाव जीते भी, सांसद बने, बनने के बाद आज तक उम्मीदें कहीं से नजर नहीं आ रही हैं कि राहुल गांधी द्वारा ये रोड बनाई जाएगी। सरकार भाजपा की है, केंद्र में भी और राज्य में भी। राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन ये रोड सांसद निधि की है। ये जिम्मेदारी सांसद महोदय राहुल गांधी की बनती है। और उन्होंने चुनाव में वादा भी इस रोड को, पूरे जिले की हाईएस्ट रोड को, इसको मुद्दा बना के वो चुनाव भी लड़े। मैनूपुर का नाम भी यहाँ से दिल्ली तक गया। लेकिन तो ये रिपोर्ट आपने देखी रायबरेली से। बड़ा आसान होता है जब चुनाव चल रहे हो, किसी समस्या को लेकर लोग वोट बहिष्कार का ऐलान कर दें, और जब नेता वहां पर जाते हैं तो बड़ा आसान होता है ये कहना कि आप वोट दीजिए, ये समस्या जल्द दूर हो जाएगी। यहां पर भी यही कहा गया। जो तस्वीर आप देख रहे थे ना राहुल गांधी की, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि अच्छा ये वाली सड़क है, इस सड़क का काम आप मुझे जिताइए और 1 महीने बाद शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन वोट हुए, जीत भी हुई, उसके बाद जिस समस्या को दूर करने का वादा किया गया था उसको भूल दिया गया, वो दरकिनार कर दिया गया। और आज लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा वादा करना ही क्यों जिसे पूरा ना किया जा सके। हमारे संवाददाता जिन्होंने रिपोर्ट हमें भेजी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता अशोक कुमार शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर है। अशोक, यहाँ पर लोगों की जो समस्या है उस पर तो जाएंगे, ये रिपोर्ट पर भी हमने दिखाया। कितने किलोमीटर की ये सड़क है और इसकी हालत कितनी जर्जर है? कितने यहाँ पे जो ग्रामीण है, जो जनसंख्या है, उस सड़क से कनेक्ट होती है, जिनका आना जाना यहाँ से, और कब से इस सड़क के हाल बदहाल है? जी अभी जी बताते चले हैं कि ये रोड 2 हाईवों के बीच एक बड़ी रोड है, जो 8 से 10 किलोमीटर की तक लंबी रोड है ये। और ये मेन हाईवे के बीच रोड है और ये कई गांवों को जोड़ती है। यहाँ से कई लोग आते जाते भी हैं। रात के अंधेरे में कई घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिसमें कई लोग इसमें घायल हो चुके हैं और अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तकरीबन ये 30 वर्षों से रोड खराब है। जब चुनाव चल रहा था लोकसभा का, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे, क्या वादा किया गया था? जब लोग वोट बहिष्कार कर रहे थे, क्या कहा था? कि मान लिया 30 वर्षों जगह साहब खराब चल रही थी। 12 मई 2022 जब चुनाव के समय जब राहुल गांधी इस गांव मैनूपुर गांव पहुंचे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर ये रोड बनवा दी जाएगी। लेकिन वो आश्वासन खाली पेटी में चला गया। आज तक ये रोड नहीं बनवाई गई। अच्छा अशोक, यहाँ से लोग सीधे, जो मैनूपुर गांव की आप बात कर रहे हैं, सीधे राहुल गांधी से तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब चुनाव होता है तो उस वक्त में नेता के साथ कई और अन्य लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, जो गांव तक जाने का रास्ता भी बताते हैं, लोगों के बीच नेता को पहुंचाते हैं और वोट मांगने की बात करते हैं। वो लोग होते हैं गांव के लोकल नेता। उन लोगों से जब बात होती है तो उनका क्या इस पर कुछ कहना होता है? क्या वो लोग कुछ जवाब दे पाते हैं या फिर भाग जाते हैं बात सुनकर? जवाब कुछ नहीं दे पाते हैं। कई लोग उनके पास भी गए हैं, एप्लीकेशन भी दिया गया है, बात भी किया गया है, लेकिन वो उसका सीधा सीधा जवाब ही नहीं बनाते। जब ग्रामीणों ने उनसे पूछा तो 1 महीने में रोड बननी थी, लेकिन अभी तक उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये खाली वोट लेने के लिए साथ में रहते हैं, लोगों को गुमराह किया जाता है। ठीक है अशोक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पुष्पा यादव भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो समस्या है, इस समस्या को जानना बहुत जरूरी भी है, समाज सेवी है। आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। पुष्पा यादव जी, सुन पा रहे हो? जी हाँ, जरा आवाज आ रही है। जी जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। आज हम बात कर रहे हैं मैनूपुर गांव की, जहां पर सड़क के बेहाल हाल हैं। ऐसे में आप लोगों की ओर से कितनी कोशिशें की जाती हैं कि जो इसके जिम्मेदार हैं उनसे बात की जाए, और क्या कुछ कहा जाता है उनकी ओर से?
सर कोशिशों तो बहुत की जा रही है बट काम नहीं हो रहा है सर, क्या बताया जाए। जी, कहाँ कहाँ पर आप लोगों ने बात रखी है? हम लोग जो है सर अपनी नगर पालिका में बात रखती, कोई भी सड़क होती है जी। ये डैमेज नगर पालिका में, विधायक निधि में, डूडा में, हम्म। सांसद निधि में जी सर, तो बात रखते हैं तो उतना समाधान नहीं होता। रोड तो सर काफी गड़बड़ है हमारे सबके यहाँ। कितने किलोमीटर की सड़क है ये? सर लगभग हमारे यहाँ तो 3 किलोमीटर की, अरे सर काफी सड़कें खराब हैं। 3 किलोमीटर की एक है और 500 मीटर 600 मीटर समथिंग ऐसे हैं सर। जी जी जी। जी आपने सांसद राहुल गांधी को चुनकर यहाँ से भेजा। जी सर। देश में नेता प्रतिपक्ष हैं, जी। विपक्ष के नेता हैं, ऐसे में आप लोगों की उम्मीदें तो और बढ़ गई होंगी कि ठीक है जीत गए, लेकिन उसके बाद अब समस्या का नहीं समाधान। सर कोई काम नहीं हो रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे, हम सब प्रतिनिधि हैं फिर भी हमारे सबका काम नहीं हो रहा। जिस तरह से मिलके हम लोगों ने जिताया है, जी। इतनी मेहनत की है, कोई काम नहीं हो रहा। सड़कें बहुत खराब हैं। विधायक कौन हम है लोग इस क्षेत्र प्रतिनिधि के? हैं, हमारे सबके यहाँ की सड़कें अगर ना बन पाए तो बेकार है ना सर। जी जी, विधायक कौन है आपके इस क्षेत्र के? विधायक अदिति सिंह है। ये कौन सी पार्टी से आते हैं? ये बीजेपी से है सर। बीजेपी से आते हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इन लोगों से आपकी उम्मीद नहीं है, सिर्फ सांसद से ही है क्योंकि वो कांग्रेस के हैं। सांसद जी से भी है, विधायक जी से भी उम्मीद है, लेकिन कोई काम हो नहीं पा रहा है। विधायक क्या कहते हैं इस बात पर? विधायक क्या कहते हैं, क्योंकि वोट तो यहाँ के लोगों ने विधायक को भी दिए हैं। हाँ विधायक जी ये कहते हैं कि अपनी नगर पालिका से कहिए, अध्यक्ष जी से, माननीय अध्यक्ष जी से कहिए हाँ कि वो करवाएं, रोड बनवाएं आप सबकी। ठीक है पुष्पा जी, शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ और आपने पूरी बात रखी। यानी कुल मिलाकर अगर इस बात को समझा जा सके तो ये बात ये है कि एक विधायक अगर ये कहते हैं कि आप अपनी पालिका से, यानी कि जो नगर पालिका क्षेत्र है उसमें अगर आप अपनी बात को रखेंगे तो वहाँ से सड़क को बनाया जाएगा, लेकिन अगर सड़क की हालत आप देखेंगे तो सड़क तो यहाँ पर है लेकिन सड़क के हाल बेहाल हैं। और यही वजह थी कि जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे और जब ये लोग वोट बहिष्कार का ऐलान कर रहे थे तो इनको एक आश्वासन दिया गया बड़ी संजीवनी के तौर पर कि जैसे ही सांसद बनेंगे तुरंत 1 महीने बाद काम शुरू हो जाएगा। अशोक कुमार शुक्ला हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। अशोक, समाजसेवी और अन्य लोगों से जब हम बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि कोई कहता है नगर पालिका से बात कीजिए, लेकिन अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और भाजपा ये दावा करती है कि हर दिन देश में कई किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन जब यहाँ पर ये खराब सड़क है तो इसकी ओर सुध क्यों नहीं है? और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का क्या कुछ कहना है जिनकी सरकार है? जी रवि जी बताते चले कि यहाँ पे सांसद और विधायक, लोकल नेता कोई सड़क पर ध्यान नहीं देता है, खाली बातें करते हैं, खाली बातें करते हैं। देखा जाए 30 वर्षों में खराब सड़क का बहुत ही खस्ता हाल है इस समय। जी, ग्रामीण बहुत ही नाराज चल रहे हैं। कई बार यहाँ विधायक के पास गए हैं, कई बार सांसद के पास गए हैं, एप्लीकेशन दिया हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये मामला दिल्ली तक भी गूंजा हुआ है, लेकिन ना केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार, ना यहाँ का लोकल नेता, ना सांसद, ना विधायक, कोई इस रोड पर ध्यान ही नहीं देता है। लोगों का क्या कुछ कहना है यहाँ पर कि अगर सड़क नहीं बनाई जाती है, इसको ठीक नहीं किया जाता है तो क्या करेंगे? ये बताता चले कि राजनारायण मौर्य है, एक भाजपा नेता है, वो कई लोगों को लेकर तहसील में एप्लीकेशन देने आए। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर रोड नहीं बनती है तो उसकी बहिष्कार कर दिया जाएगा, आपकी वोट नहीं किया जाएगा किसी भी हाल जी। इससे पहले भी लोगों ने वोट बहिष्कार की बात की थी जब उन्हें आश्वासन मिला था, और अभी भी मौजूदा वक्त में जो हालात है वो हालात वैसे ही बने हुए हैं। अशोक, मैं यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगा कि लोग यहाँ पर किस तरीके से अपना आक्रोश अब व्यक्त कर रहे हैं, क्या कहीं पर इस दौरान अब ज्ञापन दिए गए हैं? जी तहसील में काफी ज्ञापन दिए गए हैं। तहसील में हमें बताते चले रवि जी के राजनारायण मौर्य है जो ग्रामीण को लेके तहसील पहुंचे थे, उन्होंने एप्लीकेशन भी दिया है। एप्लीकेशन पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, अभी उनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया। ठीक है अशोक, आप बने रहेगा हमारे साथ, कुछ और लोगों से बात करते हैं। हम और लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मोहित सिंह जुड़े हैं, सभासद है रायबरेली से। मोहित जी, आपका स्वागत है चैनल पर। सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहे हैं मोहित जी? जी भैया प्रणाम। जी, सदर तहसील की हम बात कर रहे हैं। मैनूपुरा गांव और इसके आसपास की जो सड़कें हैं उनकी हाल स्थिति ठीक नहीं है। आखिर क्या वजह आप लोग मानते हैं कि क्यों यहाँ पर काम नहीं किया जा रहा है?
ऐसा कुछ नहीं है भैया, हम लोगों की एक बोर्ड बैठक होती है नगर पालिका में। हम लोग बोर्ड बैठक में अपनी बात रखते हैं, लेकिन वो बात नोट भी की जाती है, उसके बाद भी कोई कार्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये हमारे अध्यक्ष जी समझ सकते हैं इस बात को। जी, इस क्षेत्र में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, पालिका में अध्यक्ष अगर बात करें तो वो कौन सी पार्टी से हैं? कांग्रेस। वो कांग्रेस से हैं। कहीं ये तो नहीं कि एक दूसरी पार्टियों की वजह से ही इन लोगों को समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा हो और राजनीति की भेंट ये सड़क चढ़ गई हो? नगर पालिका में फंड भी आ रहा है बराबर। नगर पालिका में फंड आ रहा है, लेकिन हम लोगों के मुताबिक, सभासदों के मुताबिक कार्य नहीं हो पा रहा। तो आप ये कह रहे हैं कि आप लोग अपनी बात को तो रखते हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा है, तो क्या कोशिश करते हैं आप लोग? अभी कोई ऐसा तो नहीं है ना कि कोई, हमने कहा कि यहाँ पर सड़क नहीं बन रही है, आपने भी कहा कि हाँ ठीक है सड़क नहीं बन रही, काम नहीं हो रहा है, जिम्मेदारियां तो तय होती है ना, कोई काम नहीं होता तो उसके बारे में कहा जाता है, इसीलिए तो जनप्रतिनिधि होता है। ये तो आम व्यक्ति की भाषा है कि सड़क नहीं बन रही है और सड़क नहीं बनाई जा रही है, जी क्या करें, हाथ पर हाथ धरे बैठ जाओ। भैया हम लोग अपनी बात चेयरमैन से, हम लोगों के पास कोई वो तो है नहीं, हम लोग अपनी बात चेयरमैन और अपने प्रशासनिक अधिकारी से कह सकते हैं। लेकिन कह सकते हैं, लेकिन उस बात का फिर प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा ना। तो फिर एक आम व्यक्ति में और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि में मैं फ़र्क समझना चाह रहा हूँ कि वो क्या है। अगर कोई विधायक ये कहे, कोई सभासद ये कहे कि हम अपनी बात रखते हैं लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, मोहित जी ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा था क्योंकि किसी व्यक्ति को, चाहे सभासद हो, ठीक है छोटी इकाई है, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर चुना जाता है तो इसी उम्मीद के साथ चुना जाता है कि वो लोगों की समस्याओं को रखे। लेकिन मैं यही सवाल कर रहा था और शायद यही वजह रही कि वो जवाब नहीं दे पाए। अशोक कुमार जी मैं यही जानना चाह रहा था कि जब भी किसी व्यक्ति को चुना जाता है तो आम जनता की समस्याओं को रखने के लिए चुना जाता है, लेकिन ये तो ठीक नहीं ना कि ये हमारी समस्याएं नहीं सुनी जा रही है, इस वजह से ये काम नहीं हो रहा है। ये बताते चले रवि जी, कभी भी किसी को भी चुना जाता है, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, तो अपनी समस्याओं का निराकरण करेगा, पूरा करेगा। उनकी जो समस्याएं हैं इसलिए नेता बनाया जाता है, उसमें विधायक बनाया जाता है। लेकिन इनको लुभावने खाली सपने दिखाए जाते हैं, कोई भी वादा नहीं है। यहाँ पे हम मैनूपुर की बात ना करें तो हम बस अड्डे की अगर बात करें, सारी रोडें खराब हैं, खाली यहाँ पे बताया जा रहा है कि रोडें बन रही हैं। मैनूपुर वाली रोड का बहुत ही बुरा हाल है, जैसे का तैसा है, जैसे 30 साल पहले थी वैसे आज भी है जी। लोगों में ग्रामीण जब बात करी गई तो उन्होंने बताया बहुत ही उनको आक्रोश उनके अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या करें, वो फिर वही बात कहते हैं कि अब के चुनाव में दिखाएंगे। बिल्कुल, लोकसभा के चुनाव में पाने के लिए लुभावने वादे करे जाते हैं, जब जीत जाते हैं तो वहां कोई देखने नहीं जाता है जी। और यही बात थी लोगों की, बहुत ज्यादा यही बात थी लोगों की जब उस वक्त वोट बहिष्कार कर रहे थे तो ये तो गुस्सा था। उसके बाद फिर लोग एक बार मान गए बात को कि ठीक है जी इस बार वोट दे देते हैं, हो जाएगा। लेकिन आने वाले चुनाव में भी अब लोगों ने क्या क्या ठान लिया है? बिल्कुल ठान लिया, अब की बिल्कुल ठाने बैठे, जो बात करेगी, जैसे ग्रामीणों ने बताया है हमको जी कि अब की कोई आ जाए, कोई नहीं सुनना है किसी का, बिल्कुल बहिष्कार ही कर देंगे। 20 मई 2024 को जब मैनूपुर गांव की वर्षा सड़क न बन पाने को लेकर मतदान का बहिष्कार किया गया था, तो वहाँ पूरा दिन मतदान बहिष्कार रहा था जी। उसके चलते वहाँ उप जिलाधिकारी, राजनेता, भी पार्टी के मतदान बहिष्कार करने को गए थे, लेकिन सांसद राहुल गांधी भी अपने काफिले के साथ वहाँ पहुंचे मौके पे। हाँ। उन्होंने ग्रामीणों को समझा बुझाकर आपकी लोग, ये जो आप लोग जो रोड है वो 1 महीने के नीचे अंदर हम बनवा देंगे, उन्होंने ये शब्द कहे थे। उन्होंने कहा था आप लोग चुनाव करिए, तो उन्होंने वोट डाले, लेकिन आज भी वही हाल है। ग्रामीण कई बार इनके कार्यालय भी गए एप्लीकेशन लेके, लेकिन जो यहाँ के उनके नेता हैं जिला स्तर के जी, वो आके उनके पास बात पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते, आज भी उनको नहीं समझ में आया ग्रामीणों के बात। कई बार एप्लीकेशन लेके जा चुके हैं। यही बड़ा सवाल है अशोक, यही बड़ा सवाल है कि एक गांव का व्यक्ति सीधे राहुल गांधी से तो मिलने नहीं जाएगा, सीधे पहुंच नहीं पाता है केंद्र सरकार के पास। जो बीच की जो और लोग हैं जिन लोगों ने ये बात दिलाई, आपने कहा और उस वक्त हम सब ने भी देखा, जो तस्वीरें भी हैं इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं, कि जब वोट बहिष्कार हुआ तो राहुल गांधी तो एक नेता है, वो नेता के तौर पर गए कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं इस काम को करूंगा। और उन छोटे नेताओं की जो वहां तक उनको पहुंचाते हैं और बात करते हैं कि हम कांग्रेस से संबंधित हम ये हैं, या किसी कोई पद पर हैं, या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, या किसी पार्टी के,
वो भी नहीं सुनते हैं। लेकिन उस वक्त जब वोट बहिष्कार हुआ तो जिला प्रशासन की, देश का कोई भी राज्य हो, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वोट बहिष्कार न कराएं और वहां पर जनता को भरोसे में लेकर उनसे वोट जरूर दिलाएं। कोशिश होती है कि अधिक से अधिक मतदान हो। तो ये लोकल प्रशासन, जिस उप जिला अधिकारी की आप बात कर रहे हैं कि वहां पर आए थे, उस उप जिला अधिकारी की भी अब जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जब उनसे मीडिया सवाल करती है तो उनका क्या जवाब होता है इस पर? उस पर तकनीक काट लेते हैं सर। जब उनसे बात करेंगे तो तकनीक काट लिया, उन्होंने कहा हम अवतारी हम खाली समझा सकते हैं ग्रामीणों को वो, लेकिन उनसे समझाने का तरीका अलग है। जब राहुल गांधी पहुंचे, राहुल गांधी ने उनको समझाया तो वहां वोट हो गया। लेकिन मानिए वो तो एक वो हो गए, एक उम्मीदवार हो गए। उस समय वो वोट मांगते थे, हर नेता का यह हाल होता है, वोट मांगा जाता है, अब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन वो वहाँ के जिला अधिकारी पहुंचे थे, उप जिला अधिकारी पहुंचे थे, उनको समझाना चाहिए था, उनको आगे मुद्दा उठाना चाहिए था, उनको एप्लीकेशन भी दिया गया था वर्तमान में। लेकिन उन्होंने भी पता नहीं क्या किया, उसका कुछ पता नहीं। ग्राम में बहुत कुछ आक्रोश है, बहुत कुछ कहते हैं जो नहीं कह सकते हम। अशोक, ये ऐसा तो नहीं कि विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और सांसद कांग्रेस के राहुल गांधी हैं। तो ये जो राजनीति के बीच इन लोगों को इस राजनीति का भेंट चढ़ना पड़ रहा हो और यही वजह हो कि कोई भी ये कोशिश नहीं कर रहा। विधायक कह रहा है कि अगर सड़क बन जाएगी तो कहीं राहुल गांधी की इस बात को लोग देखेंगे कि हाँ, कहा था और काम कर दिया। और हो सकता है कि कांग्रेस भी इस वजह से काम न कर रही हो, पालिका अध्यक्ष, क्योंकि विधायक भाजपा के हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते चलते कांग्रेस तो वैसे भी काम नहीं कर रही। कांग्रेस तो एक डर मान के चलती है कि हम जीत ही जाएंगे। कांग्रेस का अलग ही रुख रहता है। कांग्रेस तो हमेशा कहते हम जीत जाएंगे, डर है। लेकिन हम कहते हैं विधायक जो भाजपा, जो केंद्र तक इसकी आवाज गई थी, केंद्र में भाजपा सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, जिले में सदर विधायक हैं, उनको जनता के लिए सोचना चाहिए। वोट एक अलग चीज हो गई, लेकिन जो जनता का दर्द होता है, जो जनता जिसके लिए बहिष्कार किया था जिस चीज के लिए, वो नहीं पूरा हो पाया, उससे जनता के बहुत आक्रोश है। विधायक से आपकी बात हुई है अशोक की? आपने कहा हो कि सड़कों का काम है, भाई आप प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? अभी हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर उनके पास जल्दी पहुंचे। क्या स्थानीय लोग मिलते हैं विधायक को? उन्होंने बात रखी है जब आपने उनसे पूछा कि विधायक ने क्या कहा इस पर? नहीं, अभी स्थानीय लोग वहाँ नहीं जा पाए सर। उनसे हमने जब कहा तो उन्होंने कहा कि हम उनके पास नहीं, कार्य आक्रोश जता रहे हैं। हाँ, अभी उनसे विधायक से बात नहीं हो पाई, जो भाजपा के विधायक हैं माननीय सिंह, उनसे बात नहीं हो पाई। ठीक है अशोक, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को उनकी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें बताते हैं जब राहुल गांधी यहाँ पर गए थे चुनाव के दौरान, जब लोग इस बात को लेकर इस आक्रोश में थे कि हम वोट नहीं देंगे। यही वो सड़क है जिसको लेकर राहुल गांधी ने वादा किया था कि आप वोट दीजिए, मुझे जिताइए और 1 महीने बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन सड़क की हालत जस की तस है। यहाँ पर चुनाव तो जीत लिया गया, लेकिन उसके बाद किसी ने इस बात की सुध नहीं ली कि यहाँ पर इन ग्रामीणों को अब एक अच्छी सड़क भी देनी है। और ये तस्वीरें हैं उस वक्त की जब यहाँ पर लोग वोट बहिष्कार कर रहे थे। राहुल गांधी यहाँ से निकले, वहाँ के जो और नेता थे, जो स्थानीय नेता थे, वो लेकर गए राहुल गांधी को इस जगह पर। उन्होंने कहा कि लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आश्वासन दे दिया। लोगों ने कहा कि देश के बड़े नेता इस वक्त सामने हैं, एक छोटी सी सड़क की बात है, लगता है कि जीत जाएंगे तो उसके बाद सड़क एकदम चकाचक और बेहद शानदार इनको मिल जाएगी, ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही वजह है कि आज जर्जर रोड पर लोग आवाजाही करने को मजबूर हैं, चाहे वो यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ से शहर की तरफ जाते हों, स्कूल जाने वाले बच्चे हों, बीमार बुजुर्ग लोग हों, यहाँ से अस्पताल पहुँचना हो, इसी तरीके की हालत बनी हुई है। लेकिन आज तक सड़क नहीं मिल पाई। तो मैनपुरा गांव के अलावा भी जिस तरीके से हम बता रहे थे कि जो आसपास के इलाके भी हैं, वहाँ पर सड़कों के इसी तरीके के हाल हैं। चलिए अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। जी नमस्कार। सड़कों की बात हो रही है, रायबरेली, मैनपुरा और इसके आसपास के इलाके हैं जहां पर सड़कों की स्थिति आज ठीक नहीं है और वादा भी किया गया था। आप लोगों को क्या लगता है कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? हालांकि लोगों का आक्रोश अपने सांसद से भी है, विधायक से भी है और अपने चेयरमैन से भी है। लोगों का आक्रोश स्वाभाविक है, लेकिन ये सही है कि कौन सा सवाल या किस सवाल का जवाब किसके पास होता है। सच ये है कि योगी आदित्यनाथ जी की पिछले 5 साल से एक कार्यकाल पूरा हो चुका, 2 साल करीब या आधा कार्यकाल ये कहिए
कि दूसरे टेन्योर में उनका पूरा होने वाला है। जो लगातार पूरे प्रदेश को सड़कों का जाल बताते थे, मैंने बिछा दिया, सारे गड्ढे मुक्त कर दीजिए, तो सवाल तो उनसे होना चाहिए। अगर सच में ईमानदारी से उन्होंने काम किया होता तो ग्रामीणों को ये प्रश्न उठाना ही न पड़ता। भाई उनके सामने और भी समस्याएं थी, लेकिन सड़क को लेकर के अगर ग्रामीण आज नाराज हैं तो स्वाभाविक इसी से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश सरकार बुनियादी सवालों के मामले में पूरी तरह से फेल है और वो जनता के बुनियादी सवालों पे कोई जवाब नहीं देना चाहती। अलबत्ता अगर कोई उस पर सवाल करता है तो उसको धर्म से जोड़ करके, क्षेत्र से जोड़ करके, कुल मिला करके उनकी नीतियों के विरोध को जो है वो राष्ट्र का विरोध, धर्म का विरोध, सनातन का विरोध से जोड़ देते हैं। सच ये है कि उनको जनता के बुनियादी सवालों को पहले हल करना चाहिए। और जनता के धर्मेंद्र जी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हर दिन कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर सड़कें बन रही हैं और विपक्ष को दिखाई नहीं देता है। हालांकि ये बात ठीक है, वो तो हम खुद ही कह रहे हैं कि इन गाँव में सड़क नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये तो उनको आईना दिखाने के लिए काफी है ना। अभी आप ही लोगों ने दिखाया था कि गांव में बिजली नहीं पहुंची है। जो लगातार, वही तो मैं कह रहा हूँ, झूठ की भी एक सीमा होती है। जो लगातार इसका दम भर रहे हैं कि मैंने खत्म कर दिया। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया, हम लोग भी कहते थे, काम किया है, लेकिन ये कहना कि पूरी तरह से वो खत्म हो गया, उस तरह की समस्या ही नहीं रह गई। ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से भी इस पर बात लूंगा। आपको बहुत शुक्रिया। कैप्टन राज सिंह भदौरिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत है आपका। सड़कों को लेकर बात है, रायबरेली के मैनपुरा गांव की हम बात कर रहे हैं, तहसील सदर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सड़कों की हालत खराब है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी कि आपकी पार्टी कह रही है कि सड़कों का जाल बुना जा रहा है। तो ये जो इलाके छूट जाते हैं, यहाँ सड़कें कब पहुंचेंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश हो या अन्य प्रांत हो, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ भी सरकार है, विकास वहाँ चौमुखी हो रहे हैं। और रोड हो, चाहे लाइट हो, चाहे नल से जल हो, या ग्राम इनकी अपनी मूलभूत बुनियादी सुविधाएं हो, सभी वहाँ पर मुहैया कराई जा रही है। और रही बात रोडों की, रोडों का तो हमने हिंदुस्तान में जाल बिछा चुके हैं। अगर कहीं कोई रह गई है कोई ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो भी बनेगी, रहेगी नहीं। ऐसा नहीं कि कहीं छोड़ रहे हैं। हमने तो लाइट, जहाँ जहाँ लाइट कभी सोच ही नहीं सकते थे लोग, ऐसी जगह पहुंचाई है। और ये इसी तरह से पानी, आज हमने जो वादा किया था कि नल से जल, हर गांव में नल की हमने पूरी पानी। लेकिन जो मैनपुरा है भदौरिया जी, वहां पर जो सड़क तो है, लेकिन 30 सालों से उसके हाल बेहाल हैं और यहाँ के सांसद हालांकि कांग्रेस के हैं, राहुल गांधी हैं, लेकिन वहां पर विधायक भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, ये तो इनको सोचना चाहिए। इनके राहुल गांधी वहाँ कंटिन्यू सांसद रहे, सिर्फ बीच में हमारी एक बार जो ईरानी जी एक बार बनी है, बाकी तो कंटिन्यू। और फिर भी ये राहुल गांधी, तो इन्होंने 30 साल से अगर वहाँ सड़क नहीं है तो ये लोग वहाँ क्या कर रहे थे? ये तो सोचने वाली बात है ना। और रही बात, योगी जी तो भी 7 साल से उत्तर प्रदेश में आए, उससे पहले 30 साल से यही लोग हैं। कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन रहा है, तो इन्होंने क्या किया था? तो बात तो वही समझ में आ रही कि हमने उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है कि जहां रोड और पानी और बिजली ना पहुंचाई हो। सब जगह पहुंचा दी। अगर कोई कहीं रह भी गई है तो हम उसको भी पहुंचाएंगे। इनकी तरह नहीं है कि हम लूट करने के लिए सरकार नहीं बनाते, हम विकास कार्य करने के लिए सरकार बनाते हैं। ठीक है, आपने कहा कि जहां छूट गया है वहां पर भी बनाएंगे और इसी वजह से हम इस बात को उठाते भी हैं ताकि इन बातों का संज्ञान लिया जा सके। भदौरिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, HNN से जुड़े, अपनी बात रखी।